महर्षि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के कुछ विशेष प्रसंग हैं जिनको कुछ को निवेदन किया है और कुछ को मुख्य मुख्य बात को यहाँ पे निवेदन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के दरबार में एक बार च्यवन आदि सैकड़ों ऋषि मुनि जो मूल रूप से यमुना जी के किनारे पे रहते थे वे आए। उसमें से सर्व प्रमुख तपस्वी महर्षि च्यवन जो महर्षि भृगु के पुत्र हैं, ये इनकी अध्यक्षता में सैकड़ों ऋषि मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में आए। भगवान श्री रामचंद्र जी राजाधिराज जी ने सबका बड़े आदर भाव से स्वागत किया। उनको हर विधि से भोजन, जल और विश्राम और सेवा करके संतुष्ट करने के बाद उनके आने का कारण पूछा। तो ऋषियों ने कहा, च्यवन ऋषि ने कहा कि महाराज जी, हम बहुत सारे राजाओं के पास जाकर एक बात का निवेदन किए, लेकिन कोई इसमें समर्थ राजा नहीं दिखा, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। तो बात वही थी कि यमुना नदी के किनारे इस समय जिसको मथुरा कहते हैं, उस समय मधुरा कहा जाता था। और वहाँ पे एक बहुत अत्याचारी राक्षस राजा रहता था। तो उसके जो पिता थे वो तो धर्मात्मा थे, भगवान महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे और महादेव जी की पूजा और उपासना और तपस्या उसने किया, जिसके परिणाम स्वरूप महादेव जी प्रकट होके मधु नामक उस दैत्य को वरदान मांगने के लिए कहे। तो और उसे एक शूल दिए, त्रिशूल, कि ये जिसके पास तुम्हारे पास रहेगा तो कोई तुमको जीत नहीं पाएगा और तुम अवध्य हो जाओगे सबसे। और उस राक्षस मधु की पत्नी कुंभीनसी थी। अब राजा जो राक्षस राज था, जो तत्कालीन मधुरा, आज की मथुरा पर शासन करता था, मधु उसका एक पुत्र हुआ, कुंभीनसी उसकी पत्नी से, और उस पुत्र का नाम लवण हुआ, लवण, जिसको लवणासुर कहते हैं।
महापराक्रमी लवण हुआ, जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर और दुष्टात्मा था। बचपन से ही पापाचार में प्रवृत्त रहता था। अक्सर होता है कि जो राजा लोग होते हैं उनके संतानें अक्सर दुष्ट ही निकल जाती हैं। उनके न चाहने के बाद भी वो ऐसा दुष्ट उदंड हो जाती हैं। बहुत कम सौभाग्यशाली राजा लोग या प्रभावशाली लोग होते हैं जिनके पुत्र उनके जैसे या उनसे भी योग्य होते हैं। वो बड़े भाग्य की बात है। फिलहाल तो अपने पुत्र को उदंड हुआ देखकर मधु जो दैत्य था वो क्रोध बहुत करता था अपनी लड़की के ऊपर, नाराज़ बहुत होता था और बेटे की दुष्टता देखकर उससे बड़ा शोक हुआ। लेकिन अब बेटा अपना ही उसी का था तो क्या कर सकता था। इसलिए सारा कुछ छोड़ के वो तपस्या करने चला गया और वो जो शूल महादेव जी ने दिया था, त्रिशूल, वो भी उसे दे दिया और बता दिया कि ये जहाँ रहेगा इसको रखोगे तो तुम सब पे अजय हो जाओगे, तुम्हारी सुरक्षा होगी। अब उसका पिता तो जो धर्मात्मा था, महादेव जी भगवान का भक्त था, वो तो चला गया तपस्या करने और इधर वो उसका लड़का राजा हुआ लवणासुर और वो बड़ा अत्याचारी हो गया। इतना अत्याचारी कि वो ख़ास तौर से ऋषियों मुनियों तपस्वियों को मार के खा जाता था। सिंह बाघ मृग पक्षी तो खाता ही था, मनुष्यों को भी मार के खा जाता था। ये बड़े दुख की बात थी और उसके अत्याचार से परेशान होके च्यवन ऋषि और ऋषि लोग विभिन्न राजाओं के पास गए थे और जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या अपने राजधानी पर में राजगद्दी पर बैठे तो उस समय ये लोग आए और अपनी ये बात निवेदन करी भगवान श्री रामचंद्र जी से, महाराज जी से। तो राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को आश्वासन दिया, कहा कि ठीक है, आपको मैं निर्भय कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। अब तब अपने भाइयों को बुलाए, भरत और शत्रुघ्न को विशेषकर, और कहे कि उसका लवणासुर का वध करने कौन जाएगा। यमुना के किनारे उस स्थान पे तो भरत जी ने कहा मैं जाऊंगा। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भाई जब आप वन में 14 साल रहे उस समय बड़े भाई ये भरत जी बड़ी तपस्या किए, पूरा राजपाट यही देखते थे, बड़ा श्रम इन्होंने किया है, तो ऐसे में इनको और कष्ट देना ठीक नहीं समझते हम, इसलिए मैं ही जाऊंगा। तब शत्रुघ्न जी को फाइनल किया भगवान श्री राम ने कि अच्छा भाई ठीक है, आप जाइए। और शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक भी कर दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। और वो जो लवणासुर था उसके त्रिशूल से बचने का उपाय भी कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया और कहा, विशेषतर खास तौर से ये कहा कि उसको ये पता न चले कि आप उससे युद्ध करने के लिए आए हो, ऋषियों मुनियों के बीच में रहना और उसका निरीक्षण करना और उसको बरसात के दिन में
अभी शीत का ख़त्म हुआ है, शरद चल रहा है, वसंत आएगा, उसके बाद जो है वर्षा ऋतु में उसका वध करना। और इस तरह से शत्रुघ्न जी को बहुत सारी सेना देकर और राजोचित विधि से ऋषियों मुनियों के साथ शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक कर दिया उस राज्य के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी ने, और सेना को आगे करके शत्रुघ्न जी को ऋषियों मुनियों के साथ वहाँ जाने के लिए भेज दिया। स्वर्ण मुद्राएं भी दिए थे, मतलब पूरा राजा की मथुरा राज्य के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी जानते थे कि शत्रुघ्न जी विजयी होंगे, और उनको 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दिया, पर्याप्त धन दिया, सवारियां दिया, सेना दिया, जनता दिया, और ऋषियों मुनियों के साथ उनको विदा कर दिए। तो इस तरह से शत्रुघ्न जी चले, और चलते चलते वो पहले महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुँचे। अब देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम गंगा के किनारे पर है, और अब कहिए वहाँ क्यों गए? वहाँ से इसलिए गए कि वहाँ गंगा यमुना का संगम होता है, तो वहाँ से यमुना जी की तरफ चलना वहाँ से आसान था, इसलिए वहाँ पे पहुँचे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुँचे। तो जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुँचे शत्रुघ्न जी, महर्षि वाल्मीकि जी से निवेदन किया कि हे मुनिवर महर्षि जी, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ और कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा की ओर जाऊँगा। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उन महात्मा को कहा कि आपका स्वागत है। यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन, पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। इस प्रकार से फल मूल खाकर शत्रुघ्न जी बड़े संतुष्ट हुए और वहाँ रात में रुके। तो जब वहाँ रात में रुके तो वहाँ पे देखा कि प्राचीन काल का यज्ञ वैभव, मतलब कुछ यज्ञ ऐसे हुए बड़े हुए थे वहाँ, उसका सब चिन्ह था बना हुआ। तो उन्होंने पूछा शत्रुघ्न जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से तो कि ये यज्ञ के जो कुंड हैं और यज्ञ मंडप हैं, ये सब जो बने हैं, ये महाराज जी कैसे हैं, किसके हैं? उत्सुकता बस पूछा। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया कि तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हुए हैं। उन भूपाल के वीरसह नामक एक पुत्र था। वीरसह या मित्रसह या वीरसह, ऐसा नाम, जो बड़े पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा थे। सुदास का, जो राजा सुदास हैं, का वह वीरपुत्र
सौदास या वीरसह ये एक बार शिकार खेलने के लिए गए बचपन के समय में। वो बता रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। तो देखे वहाँ जंगल में कि 2 बाघ हैं और वो लोगों को मार मार के खा रहे हैं, पूरे वन के जानवरों को एकदम से सूना कर दे रहे हैं। ये देखकर उन्होंने क्या किया, एक बाघ दिखाई पड़ा, उसको मार डाले। जब मार डाले, मार के उसको देख ही रहे थे तो दूसरा बाघ वहाँ आया। राक्षस तो था, बाघ का रूप धर के करता था। तो दूसरा राक्षस देखा, कहा करे तुमने हमारे इस मित्र बाघ को मार डाला है बिना मतलब का, बिना किसी गलती के, इसलिए मैं बाद में तुमको बताऊंगा। ऐसा कह के वो अंतर्ध्यान हो गया, चला गया। उसके बाद मित्र सह राजा ने, वो चला गया, वो मैंने अपने घर चले आए राजकुमार सौदास मैंने मित्र सह। तो उन्हीं राजा मित्र सह ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। उनका महान यज्ञ बहुत वर्षों तक यहाँ चलता रहा। वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था। अच्छा, उस यज्ञ की समाप्ति होने पर वही जो राक्षस को मार दिया था इन्होंने बचपन में अपने, उसने छल कपट कुछ ऐसा तगड़ा किया, कितना तगड़ा छल कपट किया कि महर्षि वशिष्ठ जी को दरअसल क्या किया, छल कपट करके महर्षि वशिष्ठ का रूप धर के पहले तो राजा इन लोगों से कहा कि हमको, कि वशिष्ठ जी जैसे मान लो जाके कह रहे हो, था राक्षस वही, कहा कि मुझको मांसाहारी भोजन कराओ। तो राजा ने रसोइये से कहा भाई ऐसा ऐसा कह रहे, तो रसोइया तो डर गया, उसकी हिम्मत नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि वही जो राक्षस था वो रसोइया का रूप बन गया और बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया। मांसाहारी भोजन परोसा ज्यों वशिष्ठ जी के सामने। और तो वशिष्ठ जी ने देखा, कह रहे उनको श्राप दे दिया। राजा भी श्राप देने जा रहे थे, लेकिन रानी ने रोक दिया। तो उस राजा जो सौदास जी थे, श्राप वाला जल उन्हीं के पैर पे गिर पड़ा, तो पैर उनका चितकबरा हो गया। तभी से वो कलमास्पाद कहलाए। परंतु महारानी ने रोक दिया था, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी को कोई श्राप वगैरह नहीं दिया। तो वशिष्ठ जी जब जाने ये सब सारी बात, तो उनको कहे श्राप तो मैं दे दिया हूँ कि 12 वर्ष तुम राक्षस हो जाओ और ऐसा ही तुम मनुष्य भोजी और मांसाहारी भोजन करो, लेकिन हाँ 12 साल बाद मेरे इस श्राप का असर ख़त्म हो जाएगा। और वही जो है कलमास्पाद अयोध्या के भी राजा हुए थे और इस वजह से वो तुम्हारे पूर्वज हुए, तुम्हारे पूर्वज हैं। तो ये कथा उन्होंने सुना शत्रुघ्न जी ने और महर्षि वाल्मीकि ने सुनाया। तो अब हुआ इधर क्या, जिस रात को शत्रुघ्न जी ने पर्णशाला में प्रवेश किया था, उसी रात में सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। तदंतर आधी रात के समय कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि जी के पास जाकर उन्हें सीता जी के जुड़वा जो बच्चे पैदा हुए थे उसकी सूचना उन्होंने दिया। उन कुमारों की यह बात सुनकर महर्षि उस स्थान पर गए। सीता के दोनों पुत्र बालचंद्र के समान सुंदर और देव कुमारों के समान तेजस्वी थे।
वाल्मीकि जी ने प्रसन्न चित्त होकर सूतिकागार में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखा तथा उनके लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था किया। अब यहाँ पे संक्षेप में बता दें कि भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को इसी आश्रम में दरअसल लक्ष्मण जी के द्वारा पहुंचा दिए थे। अब उसका कारण क्या है, कैसे है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात कहते हैं, लेकिन जो भी है, जो ये अपने महर्षि वाल्मीकि जी जिनका ये रामायण लिखा हुआ जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये इनके पास, इनके आश्रम में पहुंचाना उन्होंने उचित समझा होगा। और वो राजाधिराज हैं और परमात्मा हैं, इसलिए वो जो कुछ किए, जो कुछ करते हैं और जो कुछ करेंगे, सब बहुत ही नीति और प्रीति को संवर्धन करने वाला होगा, क्योंकि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। तो दो बेटे हुए, सीता जी के, श्री रामचंद्र जी के। तो एक का मार्जन कुश से महर्षि वाल्मीकि जी ने कराया, भूतों प्रेतों से रक्षा हो, भूत प्रेत की बाधा न हो, उस बाधा निवारण के लिए। और एक का लव नामक वनस्पति से मार्जन कराया। इसीलिए जिसका जन्म थोड़ा पहले हुआ था, दोनों जुड़वा थे, एक उसका नाम कुश रखा गया, जिसका कुश से मार्जन किया गया, और जिसका मार्जन लव से किया गया उसका नाम लव रखा गया। तो कुश बड़े थे, बड़े हैं, और लव छोटे। वृद्धा स्त्रियों ने इस प्रकार से सीता जी की और बच्चों की सेवा शुश्रूषा किया। और सबसे पहले शत्रुघ्न जी को इस बात का पता चला। और अभी तो शत्रुघ्न जी चले जाएंगे उधर मथुरा में, तत्कालीन मथुरा, आगे भी नाम मथुरा ही पड़ेगा, मथुरा रखने का कोई औचित्य भी नहीं है, अपभ्रंश है। लेकिन जितना दिन है उतना दिन है, लेकिन नाम मथुरा होगा। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये प्रसंग चलेगा कि च्यवन मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के शूल की शक्ति का परिचय देते हुए राजा मानधाता के वध का प्रसंग सुनाना। दरअसल जो ये सभ्यता आज हम लोगों के सामने है, और जो सुख सुविधा और जिस तरीके का लोकतंत्र अच्छा खासा अपने देश में मौजूद है, और जिस तरीके से प्रजा आज हर विधि से अपने अधिकारों का प्रयोग करके आनंद करने का अधिकार प्राप्त करी है ना, उसके पीछे जो धर्मात्मा राजा हो चुके हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिलती, और जो चीज़ मिल जाए उसको और भी अच्छा परिमार्जित करके स्वच्छ करके रखना चाहिए। तो देखिए क्यों इस पे बात आई कि राजा मानधाता को मार डाला था लवणासुर ने, जबकि मानधाता राजा की कहानी कितनी प्रसिद्ध है, कितने महापुरुष हुए हैं, कितने बड़े, उनकी कथा
जगह जगह पे है पुराणों में, कभी अवसर मिलेगा तो हम भी निवेदन करेंगे। तो सुनाया। अब आगे हम लोग देखेंगे शत्रुघ्न का मधुपुरी के द्वार पर डट जाना। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा था वो उधर शिकार खेलने जाए, इधर आप शूल की पूजा, त्रिशूल की पूजा यहाँ करके जाता है, फिर आता है। अब अगर त्रिशूल से लड़ाई करेगा तो होकर कोई जीत नहीं पाएगा। तो जब लड़ाई का समय आया, शत्रुघ्न जी धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचे, और समय तो 6 महीने का दिया था कि यहाँ से जब चले तो यही ऋतु थी जो अभी चल रही है, मतलब शीत ऋतु की शुरुआत हो रही थी। चलते चलते सेना के साथ कायदे से डेरा डालते उकरते रुकते करते वहाँ जब पहुँचे, बरसात का समय था, शिकार खेलने हो गया था, त्रिशूल की पूजा करके लवणासुर, इधर लक्ष्मण जी जहाँ रखा था ये त्रिशूल वहाँ के बाहर डट गए, मंदिर के घर के उसके, और वो जो आया उससे लड़ाई हुई। हो शत्रुघ्न से तो कोई जीत सकता नहीं था। हाँ, जब कोई अलौकिक अस्त्र रखा है या किसी वरदान का प्रभाव है तो कोई बात नहीं, तब तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वर का प्रभाव है, देव का। तो उसको महादेव जी का दिया हुआ अस्त्र मिला नहीं, वो शत्रुघ्न के सामने पड़ गया। शत्रुघ्न जी महापुरुष हैं और सबसे बड़े वीर बहादुर, और शत्रुओं का संहार करना उनका काम है। नाम भी शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और उन्होंने शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध कर दिया। लवणासुर का वध कर दिया। इधर महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको, शत्रुघ्न जी को पहले से मथुरा का राजा बना के मधुरापुरी, देखिए मधुरापुरी लिखा है, मधुरापुरी का राजा बना के सारी व्यवस्था देके, अब लाखों करोड़ मुद्रा देके, अस्त्र शस्त्र देके, सेना देके, सारी कुछ चीज़ दे करके भेजे थे। तो वहाँ वो शत्रुघ्न जी अपना रुके और वहाँ पे 12 साल तक उन्होंने शासन किया। अब इसके बाद का प्रसंग हम यथाशीघ्र अगले दिन अगली बार सुनाएंगे। और उधर तब तक बच्चे लोग कुछ भी बड़े हो जाएंगे उधर, और उसका भी कुछ प्रसंग आपको निवेदन करेंगे। अब ऐसा सारगर्भित और वास्तविक और सारा जो कुतर्क है उसको परिमार्जित करके संक्षिप्त में, कहीं कथा कोई जल्दी कहता नहीं है। हाँ कहते होंगे, लेकिन मैंने सुना नहीं है, शायद आप लोग सुने हों, इसलिए थोड़ा सा भगवान की प्रेरणा से निवेदन किया। और इसके बाद हम आगे निवेदन करेंगे, और आप लोग कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करिए और अपने ऊपर, और कथा को सुनिए। श्री राम जय जय राम।